Hello friends. Today I'm going to start our new subject history for the student of sixth standard. Chapter will be chapter number 1 of NCERT. What, where, how and when. हम ये वीडियो इस पर्पज से बना रहे हैं कि जो इस चैप्टर का पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन है और जो स्टूडेंट अपने रेगुलर स्कूल को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं एंड दे वांट डिटेल डिस्क्रिप्शन स्टेप बाय स्टेप as per their standard 6. So my explanation will be very easy going and it will be in both the language Hindi and English. तो आप सबके लिए बहुत कंफर्टेबल हो जाएगा. तो बेसिकली हम इस जो ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है, ये इंट्रोडक्टरी चैप्टर है. इसमें हम आपको हिस्ट्री के बारे में पता लगेगा. वी गोइंग टू इंट्रोड्यूस हिस्ट्री अबाउट इंडियन हिस्ट्री, सब कॉन्टिनेंट हिस्ट्री. सो बेसिकली हिस्ट्री वर्ड से हम क्या समझते हैं? जो हमारे एंसेस्टर्स हैं वो कैसे रहते थे, कहाँ रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, उन सब के बारे में हम इसके बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे और काफी न्यू चीज के बारे में आपको पता लगेगा. वेयर दे लिव, main you can easily relate it. What will be your thought will come, where are you going to live? क्या वो डेजर्ट एरिया में रहेंगे या बहुत एक हिली एरिया में रहेंगे? कैसे एरिया में लोग रहना पसंद करेंगे? तो हम इसे बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. जहाँ पानी का सोर्स था, जहाँ where water is available, we can see these are rivers that are drawn. यहाँ इन नदियों के पास उनके एविडेंस मिले हैं. आर्कियोलॉजिस्ट ने इनको वेरीफाई करे हैं कि हाँ यहाँ बहुत सालों पहले यहाँ लोग रहते थे. यहाँ उनका खाना, उनका हंटिंग, जो भी उनका लिविंगहुड के लिए जो भी जरूरी चीजें सबने वहाँ कंटिन्यू करी. तो this is a small note that I have made from the NCERT. You guys don't have to think कि इसके लिए हमें कौन सी बुक रेफर करनी है, क्या है, और ये वर्ड्स और ये आपको पढ़ने में कहाँ बहुत इजीली सारे स्टूडेंट्स के पास होगी NCERT. They can, after going to my video, they just need to just read out your chapter once and you can easily correlate it. So here we're going to start how we can find out our past, what people eat, what they wore and how houses they lived. तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि हमें कैसे पता लगता है ये सारी चीजें हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? पहले तो हमें ये जानना है कि किसके लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं. जो वहाँ हंटर थे, फार्मर थे, रूलर थे, मर्चेंट थे, हेडर्स थे, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं कि वो अपनी लाइफ कैसे जीते थे. तो एज आई सेड कि हमें जो एविडेंस मिले हैं वो उन एरिया में मिले हैं जो पानी के अक्सर पास थी. जैसे नर्मदा रिवर यू कैन इजीली सी ऑन दिस मैप. नर्मदा रिवर इट इज नियर महाराष्ट्र एंड एमपी महाराष्ट्र स्टेट के पड़ती है. यहाँ हमें किस तरह के एविडेंस मिले हैं? यहाँ हमें ये पता लगा है जो उस समय यहाँ जो लोग रहते थे पॉट टाइम पे, वो यहाँ पे दे आर मोस्टली हंटर एंड गैदरर. वो हंटर और गैदरर होते थे. मीन उनके पास अभी इतना डेवलप्ड स्किल नहीं था, वो एग्रीकल्चर नहीं करते थे. दे बेसिकली नोमैड, वो इधर से उधर ट्रैवल करते थे. उनको प्लांट्स के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज थी, तो वो प्लांट खाते थे और एनिमल का हंट करते थे. इस तरह वो अपनी लाइफ को सर्वाइव करते थे. फिर ग्रेजुअली टाइम मूव होता रहा, कुछ लोग सेटल हो गए, उन्होंने काफी चीजें सीखी. तो हमें सेकंड एविडेंस हमें मिले हैं सुलेमान हिल्स के था. दैट इज दिस पार्ट इज इन करंटली इन पाकिस्तान. इस तरह की हिली एरिया है. यहाँ पे यहाँ एविडेंस मिले हैं कि ये लोग पहले यहाँ रहते थे. यू कैन इजीली सी ऑन दिस मैप. This is India and this is Pakistan. This is the area where we got the evidence of their presence. या ये वो एरिया है जहाँ पहली बार वीट और बार्ले 8,000 साल पहले 8,000 years ago we got evidence that barley and wheat it first began grow. पहली खेती थी,
पहली क्रॉप्स थी वो इस जगह ग्रो हुई थी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। द व्हीट एंड बार्ले 8,000 ईयर अगो फर्स्ट बिगेन ग्रो क्रॉप्स, ये पहली क्रॉप्स थी। तो एक एक जब हमें पता लगा यहाँ ग्रो हुआ, तो एक पौधे को पनपने में, बढ़ने में, ग्रो होने में, फर्टाइल होने में टाइम लगता है, तो उनको वहां रुकना पड़ा, लाइफ सेटल करनी पड़ी। तो बेसिकली जो वो ट्रैवलिंग थे, जो इधर से तो मूव करते थे, वो थोड़ी देर के लिए, थोड़े टाइम के लिए एक जगह स्टैग्नेंट हो गए। तो जहाँ लोग स्टैग्नेंट होंगे तो फिर जाहिर सी बात है दैट सेम थिंग जो स्कैटर्ड थे वो सब मर्ज होके एक जगह रहने लगे। एंड दिस इज हाउ विलेज फॉर्म। इस जगह जाके हमारे विलेजेस फॉर्म हुए। फिर ग्रेजुअली उन्होंने एनिमल्स को पालना, रेयरिंग ऑफ एनिमल दे हैव स्टार्टेड। शीप, गोट, जो हम भेड़ बकरी बोलते हैं, वो उन्होंने वहां जाके उनको पालना, उनको रखना चाहिए। उनके रिटर्न में उनको मीट मिलता था, एंड इन दैट एक्सटेंट वो उनको बड़े एनिमल से प्रोटेक्ट करते थे। एंड इवन फ्रॉम देयर उनको उनके और भी प्रोडक्ट यूज करे। एंड इस तरह नेट ग्रेजुअली गारो हिल्स ये हमारी मेघालय साइड है, इस तरफ ईस्ट इंडिया, इस तरफ ईस्ट के साइड में इस तरफ मिला है हमें गारो हिल्स। यहाँ पे हमें क्या एविडेंस मिले हैं, यहाँ पे हमें एविडेंस मिले कि यहाँ पे भी एग्रीकल्चर डेवलप हुई और एडवांस एग्रीकल्चर हो गई है। एंड इन द नॉर्थ ऑफ विंध्याचल अगेन इज एमपी, इट्स अ विंध्याचल रेंज। यहाँ पे हमें फर्स्ट एविडेंस मिले हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट एविडेंस मिले हैं किस चीज के, राइस की। राइस फर्स्ट ग्रो यहाँ एविडेंस मिले, पहली बार राइस जो उगी थी, ग्रो हुई थी, दैट इज नॉर्थ ऑफ विंध्याचल। मूविंग ऑन, इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। इंडस ये सबको पता होगा। इंडस बहुत फेमस, जिसको सिंधु नदी भी बोलते हैं, दैट इज इन पाकिस्तान। यहाँ पे इस जगह तो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई थी। यहाँ पे सिटी फ्लरिश हो गई थी 4700 ईयर्स अगो। इस साल यहाँ पे सिटी डेवलप हो गई थी। जो हमारे विलेजेस थे वो टाउन में डेवलप हो गए थे। वहाँ लोगों ने और रहना, रुकना और चीजें बनाना शुरू कर दिया था। इस तरह क्राफ्टमैन, आर्टिस्ट, रूलर, एक सोसाइटी सी बन गई थी। और यही टाइम आगे जाके यही लोग मूव होते होते इन्होंने या फिर ये गंगा रिवर का जो एरिया है, उसकी ट्रिब्यूटरी है सोन, वो एरिया कवर अप कर लिया था। इधर जाके लोग रहने लग गए थे। एंड देन द सिटी नियर गंगा 2500 ईयर अगो, 2500 साल पहले इन्होंने ये सिटी डेवलप कर दी। जो सिटीज थी वो और मूव ऑन हो गई, इन्होंने इतना सारा एरिया फिर कवर अप कर लिया, यहाँ पे भी रहने लग गए। एंड द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी साउथ ऑफ गंगा, एंड ग्रेजुअली जो यही सिटीज थी बाद में बहुत बड़ा किंगडम बन गया इन बिहार, मगध। आगे जाके यही बड़ा सारा किंगडम्स बन गया। तो बेसिकली ये लोगों ने इतना ट्रैवल किया। हाँ, जाहिर सी बात है उस समय ट्रैवल करना बहुत डिफिकल्ट था, रोड्स नहीं थे, कुछ प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, उनको खुद चलना पड़ता था। एंड हिल्स थे, रिवर्स थे, तो डेंजरस थे पर इम्पॉसिबल नहीं था। रीजन क्या होता था, या तो उस एरिया का हो सकता है रेन बिल्कुल खत्म हो गई हो, ड्राउट हो गया हो, सोर्स ऑफ वाटर खत्म हो गया हो वहाँ, तो फिर एक ये रीजन था पानी की कमी की वजह से उनको मूव करना। जाहिर से जहाँ पानी नहीं है, फूड नहीं, तो वो वहाँ रह के क्या करेंगे, पानी की जगह मूव करने जाए। कुछ प्लांट्स और कुछ क्रॉप सीजनल होती है, आज अभी यहाँ है फिर नहीं है, तो पूरे साल थोड़ा वो पूरे साल पॉसिबल थोड़ा कि वो भूखे रहे, इसीलिए सीजनली उनको मूव करना पड़ता था। और कभी कभी जो एनिमल्स होते थे वो एनिमल्स भी मूव करते थे, तो जहां जहां एनिमल्स रहते थे वो उनके पीछे पीछे मूव करते थे। तो देयर इज मल्टीपल रीजन फॉर देयर ट्रैवलिंग, पीपल की ट्रैवलिंग में इन द सर्च ऑफ फूड, एनिमल्स, प्लांट्स, उनके मूवमेंट के अकॉर्डिंग ट्रैवलिंग होती थी। कुछ लोग ट्रेड करना शुरू कर दिए थे, तो अपने बिजनेस को और इनहांस करने के लिए उन्होंने ट्रैवलिंग करा। एंड कुछ लोगों ने
just to explore the area, they start traveling. There's a plenty of reason they start traveling, and they explore his new place, new resources, utilizing, and gradually from village town, from village to town, and they created big kingdoms like Mughal in Bihar. So this is our first part of the video.